आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स इन बायनोमियल थ्योरम के बारे में बात करेंगे। बायनोमियल थ्योरम आपको पता है, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन लें, जेई मेन के बारे में बात करें, जेई एडवांस के बारे में बात करें, AIEEE IIT के बारे में अगर हम बात करें, तो बायनोमियल थ्योरम एक ऐसा चैप्टर है जिस पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनना है, ठीक है। और इस पर हम पर्टिकुलरली अगर बात करें तो हम लोग केवल चर्चा करने वाले हैं आज इसकी शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर सपोज कीजिए हमें एक बायनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है 1 + x टू द पावर n, हमें एक बायनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है 1 + x टू द पावर n, और हमें ये बोला है कि इसके 3 सक्सेसिव टर्म्स, इसके 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स जो हैं उनकी वैल्यूज क्या हैं। कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर, जब आप इसको एक्सपांड करेंगे आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे वो n+1 आएंगे, ठीक है। अब इसके कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हमको दे रखे हैं क्या, A, B और C। इसके जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आपको दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, A, B और C। या तो हम यूं कह लें कि 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है A, B, C। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकालेंगे तो वो A:B:C आएगा। सो वी कैन से इन 2 लैंग्वेजेस, आइदर वी से दैट कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ इन दिस एक्सपेंशन आर A, B and C, और वी कैन से रेशियो ऑफ consecutive terms is A:B:C, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो क्वेश्चन बना करता है बेसिकली वो 2 बातों पे बना करता है, या तो आपको n की वैल्यू निकालने को देते हैं या फिर r की वैल्यू निकालने को देते हैं, ठीक है। r से मतलब क्या, एक हमारे पास में rth टर्म, एक हमारे पास में r+1th टर्म और एक हमारे पास में r+2nd टर्म। गॉट इट भाई, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म, कॉन्सेक्यूटिव मतलब 4th, 5th, 6th, 10th, 11th, 12th, 15, 16, 17 लाइकवाइज, ठीक है। सो 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर A, B एंड C, या यूं कहा जाए कि रेशियो ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स जो है वो A:B:C है, ठीक है। तो उस केस में कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक r टर्म, तो एक r+1 टर्म और एक कौन सा, r+2 टर्म, ठीक। अब हमें निकालना है, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n और r की। तो मैं n का आपको बताऊं तो n जो होता है वो होता है 2AC इंटू B इंटू A+C अपॉन B² माइनस AC। ये किसकी वैल्यू होगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। और अगर मैं r की बात करूं तो r यहाँ पर क्या आता है, r आता है यहाँ पर A इंटू B+C अपॉन B² माइनस AC, ठीक। मैं फिर समझा देता हूँ, हमें बायनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है। नेचुरल बात है, व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सपांड इट आई विल बी हैविंग दीज मैनी नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी पावर होती है, बशर्ते वो इंटीग्रल पावर हो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो पावर से एक ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगे, ठीक है। अब आपको ये बोल रखा है कि इसके 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स जो हैं उनकी वैल्यूज हैं A, B और C। कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक r टर्म, एक r+1 टर्म और एक r+2 टर्म। अब अगर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है A, B और C तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका रेशियो आएगा A:B:C, ठीक। तो आफ्टर सॉल्विंग आई विल गेट द वैल्यू ऑफ n दिस एंड r इक्वल्स टू दिस। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन जो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ चुका है, 1 + x टू द पावर n का जब हमने एक्सपेंशन किया, जब हमने 1 + x टू द पावर n का एक्सपेंशन किया तो इसमें जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका रेशियो है 6:33:110। क्या रेशियो उनका, 6:33:110। हमसे यहाँ पर पूछिए n की वैल्यू, हमसे किसकी वैल्यू पूछिए, यहाँ पर n की वैल्यू पूछिए। तो चलिए हम कहें, देखिए 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हमको दे रखे हैं, उनका रेशियो है 6:33:110। मतलब ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो n की वैल्यू निकालें तो n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 2A C 110 प्लस B 33 A+C अपॉन B² माइनस A इंटू C। A कितना 6 और ये कितना 110। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, हम उस पर गौर कर लेते हैं। चलो देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर गौर करें तो 33 कॉमन आ रहा है। 33 कैसे कॉमन आ रहा है भाई, 6 को आप ब्रेक कर सकते हो 2 इंटू 3 में, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ से क्या करता हूँ, न्यूमरेटर से 33 कॉमन निकालता हूँ, 33 अगर मैं कॉमन निकाल लूंगा मतलब मैंने 3 इंटू 11 कॉमन निकाल दिया, तो बचेगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 10, ठीक। मैंने 3 इंटू 11 कॉमन निकाल दिया तो बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस यहाँ से 33 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 116। फिर यहाँ से 33 कॉमन निकला तो 33 माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 33 जाएगा तो कितना बचेगा 2 इंटू 10। अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये 33 से 33 कैंसिल, कितना आ गया 2 2 4 10 40
प्लस 116 और ये कितना बचा 13। इस तरीके से ये हो गया 156 अपॉन 13 और इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें अगर इस वाले फार्मूले पर, इस वाली शॉर्टकट पर, इस वाली शॉर्ट ट्रिक पर, तो खटाखट हमारे पास में n की वैल्यू आ जाएगी। आपको ध्यान रखना है 3 सक्सेसिव टर्म जो है वो है r+1 और r+2 टर्म, ठीक है, जिनकी वैल्यूज है a b c। नेचुरल बात है उनका रेशो आएगा a:b:c, समझे आप। तो इस तरीके से आपके पास में सॉल्व करने पर n की वैल्यू आती है, ये r की वैल्यू आती है। जब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास में n सॉल्व करने पर कितना आ गया 12। क्लियर।